उस रात 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। शायद मुझे किसी ने आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे मामा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मामा की आवाज़ इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई। तू हो सके जल्दी घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंचा। फिर वहां से हम मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के पोल को ठीक करने खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक लाइन का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया। क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली दुर्घटना याद आई। शायद मैंने मामा के भूत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मामा का ही साया देखा था। अब धीरे धीरे मेरा दुख डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन मामा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे संगी संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मेरे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब संगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दिया जाए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतरा ही नहीं था। उस रात मुझे मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी ज़बान हलक से अटक गई और सांस फूल गई। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मामा मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए। कुछ देर बाद मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहाँ से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ
16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मुझे मेरा गिफ्ट सौंपना था। 2 दिन पहले मेरे मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स देखकर खुश हुए थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे और हंसते हुए मैंने कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझ तक पहुंचा देना।